सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार टॉपर के अंदर। तो कैसे आप लोग? होप सो बहुत ही अच्छे होंगे। ये साल भर बहुत अच्छे से जबरदस्त बैच चलने वाली है। जो भी बच्चे सीईटी की तैयारी कर रहे हैं आने वाले साल के लिए, उसके लिए ये बैच बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। अभी रेगुलर लेक्चर की शुरुआत हम कर रहे हैं। आप डेली लेक्चर में जुड़ते जाइए और बहुत मजा आपको आएगा। जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी को बहुत बहुत वेलकम है, सभी का स्वागत है। ओके, सो लास्ट लेक्चर जो है इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, कैप सर ने लिया था। अब जो है हम चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं आपके साथ। तो बस यही बोलना चाहेंगे कि यार डेडिकेशन के साथ अपने आप को झोंक दो और अपने आप से वादा कर लो कि यार मुझे करना है और करना है और करना है और बहुत अच्छा करना है। एंड आप बहुत अच्छा कर लोगे। यस। तो क्या होता है, बहुत सारे लोग हैं ना लास्ट में जुड़ते हैं। 1-2 महीने पहले बोलते हैं कि सर मैं 1 महीने में 90% ला सकता हूँ क्या? सर मैं लास्ट के 10 दिन में कर सकता हूँ क्या? लेकिन यार ऐसा नहीं होता। स्टार्टिंग से जो बच्चे करते हैं वही लास्ट में आउट ऑफ मार्क्स लाते हैं। ओके, जो भी टॉपर्स होते हैं वो अचानक से लास्ट 1 मंथ में पढ़ाई करके नहीं लाते हैं। तो ये बिल्कुल सही समय है, आप लोग जगे रहो। और बीच में आपको डीमोटिवेशन होगा, आपको ऐसे लगेगा यार अभी से क्या पढ़ना, बाद में पढ़ेंगे। अपने आप को कंट्रोल करना, सेल्फ मोटिवेशन जरूर रखना। तो चलो शुरू करते हैं। यस माय डियर्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर, मैथमेटिकल लॉजिक। ओके, so this is the very first chapter of your 12th standard. ओके, अभी सबसे पहले सीईटी के बारे में डिटेल लास्ट लेक्चर में आपको पता चल गया था। सीईटी में कितने चैप्टर्स होते हैं, किस तरह का पेपर होता है, ये सब मैं भी साथ में बताते रहूंगा। तो बच्चों 12th स्टैंडर्ड में जैसे कि आपको मालूम है कि 15 चैप्टर है, 1 2 3 4 5 6 7 इन मैथ्स 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 इन मैथ्स 2। तो ये 12th में टोटल 15 चैप्टर्स हैं और 11th स्टैंडर्ड के 10 चैप्टर हैं। ये आपको पता ही है, लास्ट लेक्चर में पता चला होगा। ओके, सारे चैप्टर नहीं पढ़ने हैं 11th के, ओनली 10 चैप्टर्स पढ़ने हैं। ओके, तो अभी इसमें 12th स्टैंडर्ड का जो सबसे पहला चैप्टर है ना, वो है आपके लिए मैथमेटिकल लॉजिक। उसका ये लेक्चर नंबर 1 है। तो कैसे पैटर्न होगा सर? देखो, हर चैप्टर के अंदर सब टॉपिक्स होते हैं बच्चों। हर चैप्टर के अंदर एक एक टॉपिक्स होते हैं। जैसे लॉजिक है, इसके अंदर पहला टॉपिक होगा स्टेटमेंट क्या होता है। फिर हमें होगा कि कनेक्टिव्स क्या होते हैं, अलग अलग कनेक्टिव्स के ट्रूथ टेबल क्या होते हैं। फिर इसमें आएगा कि भाई लॉजिकल सर्किट्स क्या होते हैं। ओके, फिर विदाउट मेकिंग ट्रूथ टेबल हम कैसे किसी को इक्विवेलेंट प्रूव कर सकते हैं। ट्रूथ टेबल्स क्या होते हैं, ट्रूथ टेबल कैसे बनाए जाते हैं। इस तरह के अलग अलग टॉपिक होंगे। तो अब हम तैयारी कर रहे हैं सीटी की। ये जो बैच है ये सीटी की बैच है। और जो 12th के चैप्टर्स हैं या 11th के चैप्टर्स हैं, उनमें देखो दो चीजें होती हैं। एक तो 12th की बोर्ड एग्जाम और एक सीईटी एग्जाम। दोनों एग्जाम का पैटर्न अलग है। बोर्ड एग्जाम में स्टेप्स इंपॉर्टेंट होते हैं। 2 मार्क के क्वेश्चन है, 3 मार्क के क्वेश्चन है। तो वहां पर बोर्ड एग्जाम में आपको जो भी सम है उससे स्टेप बाय स्टेप करना होता है। ओके, परफेक्टली आंसर लाना होता है, उसके मार्क्स होते हैं। अगर कोई बोलता है कि इस मेथड से करना है, उसी मेथड से करना पड़ता है। लेकिन अगर मैं बात करूं सीटी एग्जाम की, तो सीटी एग्जाम में ऐसा नहीं होता। आपको बस आंसर लाना है। आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे बच्चों, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इन चारों में से कौन सा सही है बस वो बता दो। मैथ्स के अंदर एक क्वेश्चन सही करोगे 2 मार्क्स मिल जाते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में 1 ही मार्क मिलते हैं। हर क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। मैथ्स के अंदर 2 मार्क के क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन सही हो गया 2 मार्क मिल गए। अब ईमानदारी से सॉल्व करने जाओगे तो काफी टाइम लग जाता है सॉल्व करने, अगर बोर्ड मेथड से हम सॉल्व करते हैं तो। समझ में आ रहा है? और सीटी एग्जाम में एक क्वेश्चन के लिए हमें 90 से 100 सेकंड होते हैं, यानी 1.5 मिनट का एक अंदाज होता है कि 1.5 मिनट के अंदर मुझे सम का आंसर लाना है। उसके लिए लंबा मेथड नहीं चलेगा, शॉर्टकट्स आने चाहिए आपको, माइंड में कैलकुलेशन होना चाहिए। रफ पेपर मिलता है उसमें करना पड़ता है। तो एक पहले तो माइंड सेट कर लो कि जब भी आप बोर्ड के लेक्चर करोगे वहां पर स्टेप्स इंपॉर्टेंट होंगे, आप उस तरह से ही करोगे। बोर्ड एग्जाम के लिए स्टेप्स बाय स्टेप्स करोगे। सीटी एग्जाम के लिए स्टेप्स नहीं चाहिए, रफ में डायरेक्टली माइंड में कैलकुलेशन करके सीधा आंसर लाओगे। अगर कोई बच्चा तुक्का मार देता है एबीसीडी में से और बी आंसर चाहिए, उसने ऐसे ही जस्ट कर दिया चलो मुझे लग रहा है बी सही है, और बी सही हो गया तो 2 मार्क्स मिल गए, तो भी मार्क्स मिल जाते हैं।
अगर आपने किसी से पूछ लिया इसका आंसर क्या है, उसने बताया बी, आपने ठीक किया तो भी आपको 2 मार्क्स। मतलब यहाँ स्टेप्स इंपॉर्टेंट नहीं है, मेथड इंपॉर्टेंट नहीं है, आंसर लाना सही है। ठीक है, तो ये हो गई सीटी एग्जाम की बात। हम शुरू कर रहे हैं मैथमेटिकल लॉजिक से। अब लॉजिक के अंदर कुछ ऐसे चैप्टर से, अगर आपने 12th का ये चैप्टर पढ़ लिया है तो आपको पता होगा कि इसके अंदर कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं कि मेक अ ट्रूथ टेबल फॉर दिस स्टेटमेंट, तो वैसे क्वेश्चन से नहीं पूछे जाएंगे। प्रूव दीज टू कंपाउंड स्टेटमेंट इन लॉजिक आर इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट होते हैं, ये प्रूव करो, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। प्रूफ वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, थ्योरम वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे। ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसके 4 आंसर हो, उसमें से करेक्ट आंसर जो है हमें सेलेक्ट करना है। जैसे कि अगर मैं बात करूं एग्जांपल के लिए कि मैट्रिसेस चैप्टर है, ओके, मैट्रिसेस चैप्टर के अंदर बच्चों आप लोगों के लिए दिया जाता है कि रो ट्रांसफॉर्मेशन करके इसको प्रूफ करो। ओके, रो ट्रांसफॉर्मेशन करो या तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करके सॉल्व करो मैट्रिसेस, तो वो सब सीटी में नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, देखो अलग अलग मेथड होते हैं इनवर्स निकालने के, मैट्रिसेस बात करेंगे तो वहां बोला जाता है कि भाई रो ट्रांसफॉर्मेशन करके इनवर्स फाइंड करो, या तो एक दूसरा मेथड है एडजॉइंट मेथड से इनवर्स फाइंड करो, वहां स्पेसिफिकली बोला जाता है बोर्ड एग्जाम के लिए। बट सीटी एग्जाम में अगर ऐसा स्पेसिफिकली बोला भी है कि एडजॉइंट मेथड से सॉल्व होगा तो क्या आंसर आएगा, तो आप किसी भी मेथड, आंसर से मतलब है किसी भी मेथड से करो। समझ में आ रहा है ना सीटी में क्या फर्क है, सीटी में सिर्फ आंसर लाना है, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे मेथड वाले। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहला जो चैप्टर है लॉजिक बात करते हैं। इसका पहले हम देखेंगे, रिमोट दे दो जरा सा। सबसे पहले हम लॉजिक के अंदर चीजें देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं, टॉपिक्स क्या है। सबसे पहले हमें पता करना होगा कि स्टेटमेंट क्या होता है। ओके, अगर आपने ये चैप्टर सीखा हुआ है बोर्ड एग्जाम के लिए तो आपको सब पता होगा, तो एक तरह से रिवीजन भी हो रहा है। सबसे पहले हमें जानना होगा कि स्टेटमेंट क्या होता है, फिर हमें जानना होगा कि कनेक्टिव्स क्या होते हैं, फिर हमें सभी के ट्रूथ टेबल्स जानने होंगे। ट्रूथ टेबल्स क्या होते हैं, कनेक्टिव्स ट्रूथ टेबल्स क्या होते हैं, फिर हमें लॉज देखने पड़ेंगे, सारे लॉज क्या है। ओके, लॉजिक के लॉज क्या है, फिर लॉजिकल सर्किट जो होते हैं वो देखने पड़ेंगे, लॉजिकल सर्किट्स ओके बनाना होगा या जो भी होगा। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको सीखना है इस चैप्टर में। ओके, अभी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ऑलरेडी ये चैप्टर कर चुके हैं तो उनको बहुत बहुत आसान जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ये चैप्टर नहीं सीखा है तो उन्हें थोड़ा सा ऐसे लग सकता है कि पहली बार में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। तो मेरा सजेशन ये है कि आप जब भी सीटी का जो भी चैप्टर चालू होगा तो आप उसके लिए बोर्ड के लिए उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना, ताकि सीटी के लिए वो चैप्टर आसान लगे। क्योंकि हम क्या करेंगे, जो टॉपर्स बैच है हमारी सीटी के लिए है, ये जो बैच है इसके अंदर हम बहुत ज्यादा डीप में थियरी के ऊपर फोकस नहीं करने वाले, बिकॉज आप 12th के अंदर ही 12th के लिए जब बोर्ड की स्टडी करते हो तो ये चैप्टर डीप में कर चुके हो। तो हम ज्यादातर इस सीटी बैच के अंदर एमसीक्यू के ऊपर फोकस करने वाले। किसके ऊपर फोकस करेंगे, एमसीक्यू के ऊपर। काफी बच्चे कुछ ना कुछ लिख रहे हैं, जरा देख लेते हैं क्या लिख रहे हैं। आकाश चौधरी बोल रहे हैं चैप्टर का सीक्वेंस बता दीजिए, 12th का चैप्टर होगा तो पहले बोर्ड्स के लिए पढ़ने के बाद सीटी में इजी आएगा। देखो बच्चों 11th के चैप्टर तो ऑलरेडी मैं आप लोगों को करा चुका हूँ। अप्रैल मई जो महीना था हमारा, ये कोर्स काफी पहले से चल रहा है मार्च से, तो 11th के चैप्टर सीटी के लिए मैं सारे करा चुका हूँ 10 चैप्टर। 12th का जो पहला चैप्टर है आकाश बेटा लॉजिक में ले रहा हूँ और आपको सीक्वेंस सब बताएंगे, टेंशन ना लेना बेटा। ओके ओके, और हम लोग क्या करेंगे, शौर्य बैच में भी सेम चैप्टर लेंगे, ताकि आपको शौर्य बैच में जो चैप्टर हो गया वही चैप्टर टॉपर्स बैच में होगा तो दिक्कत नहीं आएंगी। ओके, कैसे हो आप, मैं बहुत अच्छा हूँ, डिफरेंशिएशन लो वो भी आएगा बेटा। ओके थियरी भी ले लो, ओके थियरी ले रहा हो बेटा। ओके, काफी अच्छे लिख रहे हैं, आपको देखने के लिए दिल तरस रहा था आयान शेख, मेरा भी। ओके सर, क्लास कितने घंटे का, 9 बजे तक चलेगा बेटा। ओके, आप काफी अच्छी अच्छी बातें लिख रहे हैं बच्चे। चैट कैसे हटाएं बेटा, वहां पर ऑप्शन होगा चैट हटाने के लिए, आप फुल स्क्रीन कर दो ना, आ जाएगा। अगर लैपटॉप है तो राइट क्लिक करके फुल स्क्रीन कर दो, हट जाएगा। ओके, 11th लाइव नहीं होगा क्या, 11th का लाइव हो चुका है आप लोग, हमने 11th का लाइव लिया था जैसे ही आपकी 11th क्लास खत्म हुई थी। हाँ ओके, हमने लिया है, फिर भी हम क्या करेंगे 12th का सिलेबस पहले खत्म करेंगे, फिर लास्ट में वापस 11th का सिलेबस आप लोग के लिए लेंगे, तो टेंशन मत लेना बेटा। ठीक है,
चलो अभी स्टार्ट करते हैं इसको, ऑल माय डियर्स। तो ये सारी चीजें हैं। तो अभी सबसे पहले हम देखते हैं ये स्टेटमेंट क्या होता है, इसके ऊपर हम फोकस करते हैं कि स्टेटमेंट क्या होता है। ध्यान देना बेटा। एकदम स्टेटमेंट, ओके। थोड़ा सा हम थियरी करेंगे, फिर एमसीक्यू के ऊपर जाने वाले। स्टेटमेंट क्या होता है? अब तुम बोले सर ये इंग्लिश सिखा रहे, लॉजिक सिखा रहे, क्या सिखा रहे, मैथ्स है कि इंग्लिश है? बेटा ये जो चैप्टर है इसके अंदर इंग्लिश का फ्लेवर दे दिया है, ओके, इंग्लिश फ्लेवर। स्टेटमेंट देखो बच्चों होता क्या है कि कोई एक सेंटेंस है, एकदम ध्यान से देखना। अब ये सेंटेंस यानी इंग्लिश का कोई वाक्य है, सेंटेंस है, तो हो सकता है कि वो स्टेटमेंट हो और हो सकता है वो स्टेटमेंट नहीं हो। तो कोई एक सेंटेंस स्टेटमेंट है या नहीं है, कैसे पहचाने? जैसे कि अगर कोई सेंटेंस है बच्चों, अगर वो कमांड है, कमांड मतलब क्या होता है? कमांड मतलब होता है या तो ऑर्डर है या रिक्वेस्ट है, तो उसे हम कहेंगे वो स्टेटमेंट नहीं है। मतलब क्या? ऑर्डर है, मतलब प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ओपन द विंडो, क्लोज द डोर। इस तरह से अगर कोई ऑर्डर दिया है या रिक्वेस्ट किया है, उसे हम कमांड बोलते हैं। कमांड है मतलब वो सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं है। दूसरा, अगर कोई इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव समझ में आ रहा है? क्वेश्चन होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है यानी क्वेश्चन है, तो वो भी लॉजिक के अंदर स्टेटमेंट नहीं माना जाता। आर यू मैड? आर यू अ बॉय? हु आर यू? समझ में आ रहा है? व्हाट इज योर क्वेश्चन? इस तरह से अगर कोई इंटरोगेटिव क्वेश्चन है, वो भी दो टाइप के हो सकते हैं, वर्बल या तो डब्ल्यूएच। कोई भी प्रश्न है जिसके अंदर क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो हम बोलेंगे भैया ये स्टेटमेंट नहीं है। अगर कोई एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है? जिसमें ऐसा एक मार्क होता है, एक्सक्लामेटरी, ओके। तो ऐसे सेंटेंस को भी हम बोलते हैं ये स्टेटमेंट नहीं है। अगर इसको हम एग्जांपल लेंगे, अय्या किती छान दिसतोय, ओके, अरे रे 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 बेचारा गिर गया, ओके, हाउ ब्यूटीफुल यू आर, एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी होते हैं, और ऐसे सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होते। मैं जो भी बता रहा हूं ये सब लोग जो है स्टेटमेंट नहीं है, दीज आर नॉट स्टेटमेंट, याद रखना बच्चों। और एक होता है ओपन सेंटेंस। ओपन सेंटेंस होता है, जो भी ओपन सेंटेंस होगा वो भी स्टेटमेंट नहीं होगा। तो इस तरह से चीजें याद रखनी है। कोई कमांड होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा, ओपन से। अब ये ओपन क्या है सर? ओपन मतलब खुला। देखो कभी कभी क्या होता है कि किसी का नाम होता है जैसे किरण, अब किरण नाम देख के आप बता नहीं सकते कि वो लड़की है या लड़का है, नाम से देखने के बाद भले बता दो, तो यहाँ पता नहीं चलता ये लड़की है कि लड़का, समझ में आ रहा है? किरण नाम से। तो ऐसे में अब सोनू, सोनू एक ऐसा नाम है, तो सोनू सुन के हमें क्या लगता है? कोई लड़का याद आता है, कोई लड़की याद आता है? हो सकता है वो लड़का हो, लड़की। तो वैसे ही एक कोई कोई सेंटेंस होते हैं, वो पता नहीं चलते कि उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, ट्रू है या फॉल्स। अब ये ट्रूथ वैल्यू क्या भला चीज है वो देखते हैं। देखो ट्रूथ वैल्यू एकदम ध्यान से देखियो बच्चों। ट्रूथ वैल्यू मतलब क्या होता है? किसी की सच्चाई, कि वो सच है कि झूठ है, ट्रू है या फॉल्स है। अगर कोई स्टेटमेंट है तो उसकी दो ट्रूथ वैल्यू होगी, या तो वो सच होगा या झूठ होगा, ऐसा मिक्स नहीं होगा। ए काय रे वंड्या, खरं बोलतोय की काय खोटं बोलतोय? 50-50, 50% खरं आहे, 50% फॉल्स आहे, असं चालत नहीं। ऐसा नहीं चलता कि आप बोल रहे हैं कि मेरा आधा झूठ है और आधा सच है। मैंने जो बोला, या तो आपकी बात पूरी सच होगी, ट्रू होगी, या तो आपकी बात पूरी तरह से फॉल्स होगी। अगर बोलोगे नहीं बारिश होने वाली है, तो ये जो सेंटेंस है ये जुलाई महीने में बोलेगे तो सच होगी, बट दिसंबर में बोलेगे तो फॉल्स होगी। बट दिसंबर में कहाँ बारिश होती, बट आजकल हो भी रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऐसे सेंटेंस को ओपन सेंटेंस बोलते हैं, जिसकी ट्रूथ वैल्यू कंफर्म नहीं होती। ठीक है, तो अभी सबसे पहला जो हमारा टॉपिक था वो स्टेटमेंट था। देखो आपकी 12th के लिए भी तैयारी हो रही है बच्चों, टेंशन बिल्कुल ना लेना। क्या बोल रहे हैं आप लोग? पूजा कहती है आप 11th के भी चैप्टर पढ़ाएंगे ना? हाँ, 12th का होने के बाद वापस 11th पढ़ाएंगे। 11th हमने 10 चैप्टर पढ़ा लिया है। ओके, सीटी के लिए कितने बुक बनाना है बेटा? मैथ्स के लिए बना लो एक बुक। ओके, इज दिस लाइव लेक्चर? सोहम सोनवने, यस बेटा ये लाइव लेक्चर है। ओके, सीटी के लिए कितनी बुक बनाना है? बार बार लिख रहा है सागर। सागर बेटा सिलेबस कब तक खत्म होगा? अभी तो शुरू हुआ है बेटा। सीटी एग्जाम के पहले अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा।
पर्णवी कहते हैं दिस चैप्टर इन हर दे टीच एज मैथमेटिकल रीजनिंग नेम डिफरेंट कंसेप्ट सेम बट टू लर्न फ्रॉम यू इज इंटरेस्टिंग। डेली 2 घंटे का क्लास है ना सर? आएगा ना बेटा, 2 घंटे का भी आएगा, पहले 1-1 घंटे होने दो, सब करेंगे बेटा। 4-4 घंटे भी होगा बाद में सीटी एग्जाम के पहले। सीटी के लिए कितने बुक करना, बार बार लिख रहा बच्चा। इंग्लिश भी स्ट्रांग हो रहा है, प्रेरणा लिख रही है। नोट करना है क्या लेक्चर में? आपको जो भी चीजें अच्छी लगे ना, ओके, वो नोट करो। आयुष लिखता है एक्टिंग लाइक जेठालाल। अरे भाई, आपको अच्छा लगना चाहिए, बस समझ में आना चाहिए। JR लिखते हैं इट्स माय फर्स्ट टाइम जॉइनिंग योर लाइव, लव यू सर, बिग फैन। ओके, वेलकम बेटा। चलो बस इसी तरह से। ओके, यहाँ प्रतीक का 5 चैप्टर हुआ है शौर्य से। ओके, एग्जाम के में लॉक टेबल रहेगा क्या? लॉक टेबल, हाँ, एग्जाम में, सीटी एग्जाम में लॉक टेबल कंप्यूटर के स्क्रीन पे होता है बेटा, वहीं पर आप क्लिक करोगे तो लॉक टेबल आ जाता है। चलो, ये हो गया स्टेटमेंट। अब यहाँ पर देखो, स्टेटमेंट कब होता है, तो स्टेटमेंट तो हमेशा रहेगा, कब नहीं होता याद रखो। अब इससे रिलेटेड हम सीटी के लिए एमसीक्यू कर लें, एक बार एमसीक्यू कर लें। चलो, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टू बी अ स्टेटमेंट इन लॉजिक? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट होगा? मैं चाहूंगा कि आप लोग फटाफट आंसर दें, कुछ बच्चों को डाउट हो रहा है ये लाइव है कि नहीं बेटा, लाइव लेक्चर है। ओके, डाउट नंबर, सर डाउट नंबर गया है क्या अपने बैच में? एक हफ्ते में आएगा बेटा। हाँ, हितांशी वापस बोल रही क्लास 11th का पढ़ा के हो गया क्या? क्लास 11th का पढ़ा के हो गया है, अप्रैल में हमने पढ़ाया है पूरा लाइव, लेकिन फिर भी वापस से हम 11th का पढ़ाएंगे आपको, टेंशन मतलब 12th का पूरा पढ़ा के होने के बाद फिर से 11th का पढ़ाएंगे, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पर मुझे आंसर चाहिए और बच्चे आंसर दे रहे हैं। प्रवीण और नीलेश डी लिख रहे हैं, देवेश और अरविंद भी डी लिख रहे हैं। ओके, समझ में आ रहा है? तो देखते हैं कैसा क्या एक्सप्लेनेशन के साथ। देखो, कहता है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टू बी अ स्टेटमेंट इन लॉजिक? कौन स्टेटमेंट है, पहचानो। बच्चों देखो, आपके सामने अगर 4 लोगों को रख दिया गया और बोला बताओ इसमें से लड़की कौन है। अब हो सकता है कि कोई लड़की है, लड़के के भेष में आई हो, शर्ट पैंट पहन के, या तो अभी तुम बड़े बदमाश हो, पहचान लोगे कि लड़की कौन है कि नहीं। तो उसी तरह से आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताओ कि इसमें से स्टेटमेंट कौन है, करेक्ट ऑप्शन कौन है, तुम पहचान लोगे, बहुत तेज हो तुम। यस, देखो कि यहाँ पर बोला है एक्सक्लेमेटरी स्टेटमेंट सेंटेंस होता है, वो स्टेटमेंट होता है नहीं। इंपरेटिव सेंटेंस, कमांड जिसको बोलते हैं, ये कमांड होता है, उसको इंपरेटिव बोलते हैं नहीं। इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है क्या, क्वेश्चन होता है नहीं। मैथमेटिकल आइडेंटिटी, हाँ, मैथमेटिकल आइडेंटिटी होना चाहिए। तो ये हमारा सही ऑप्शन है डी। समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन कैसे आता है सीटी में? ऐसे क्वेश्चन है, इतने इजी आएंगे क्या? नहीं रे बाबा, पहला लेक्चर है तो थोड़ा सा समझाने के लिए कंसेप्ट के हिसाब से इजी लिया है टॉपिक। जेई लेवल का आएगा, बहुत हार्ड आएगा, वो सब मैं सिखाऊंगा। अभी स्टार्ट इसलिए इतना जल्दी कर रहे हैं जून से, अगले मई मंथ में होगी, 11 महीने के बाद सीटी होगी। तो हम जो क्या करेंगे, एक एक चैप्टर पे ज्यादा लेक्चर लेंगे और आपको बिल्कुल सीटी का जो लेवल है पिछले 2-3 साल से बहुत बढ़ गया है, जेई लेवल पे क्वेश्चन आते हैं, तो उतने उस लेवल के क्वेश्चन कराएंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। हाँ, शुरू में हम थोड़ा सा इजी कंसेप्ट लेंगे ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आए, और धीरे धीरे एक बार जब आपका कंसेप्ट और थियरी क्लियर होता है तो फिर धीरे धीरे हम बढ़ा देंगे चीजों को। ओके, चलो ठीक है। रिकॉर्डेड रहेगा क्या वीडियो? यस, ये जो भी लाइव लेक्चर है ना, ये एक बार लाइव होने के बाद सेव हो जाएगा और रिकॉर्डेड हो जाएगा और आपको दिखेगा। हम एक प्रॉपर फोल्डर बना देंगे, वहां पर आपको दिखेगा। बिल्कुल टेंशन ना लो, कभी किसी को इस टाइम पर बाहर जाना पड़ता है या वो लाइव लेक्चर अटेंड नहीं कर पाता, तो इसी को बाद में अपने टाइम के हिसाब से रात में या सुबह या किसी भी दिन या कितने भी बार देख सकते हो, टेंशन मत लेना। हाँ, तो इस तरह से ऑप्शन डी है। तो ये चीजें होती हैं। अभी एक क्वेश्चन इसी टॉपिक पे और है, समझो। ओके, एक क्वेश्चन और है कि इफ अ सेंटेंस इज लॉजिकल स्टेटमेंट देन इट इज, अगर कोई सेंटेंस स्टेटमेंट है, अगर वो स्टेटमेंट है, याद रखो मैंने भी बताया था ये कंसेप्ट कि अगर कोई सेंटेंस स्टेटमेंट है तो वो या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, कोई एक ही होगा, दोनों नहीं होगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, दोनों एट अ टाइम नहीं होगा। तो कोई भी, यहां पर देखते हैं क्या है, आप लोग क्या बता रहे हैं, देखते हैं। गिव मी द आंसर ऑल माय डियर्स। आपको अगर कंसेप्ट समझा तो आप सही आंसर दे दोगे। सभी बच्चे चैट में पार्टिसिपेट करो यार,
चैट में पार्टिसिपेट करो और मुझे बताओ कि क्या आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन सिटी में नहीं आएंगे, तो क्यों सिखा रहे हो ये सब? अरे आपको कंसेप्ट समझा कि नहीं वो देखने के लिए, है ना। यस, चलो सभी बच्चे बोल रहे हैं, पायल भी बोल रही है, आतिश, ध्रुविल और सी बोल रहे हैं, भावेश डी बोल रहा है, बाकी सब बच्चे सी बोल रहे हैं। ओके चलो देखते हैं। ऑल माय डियर्स, देखो स्टेटमेंट है तो ओनली ट्रू होगा क्या? नहीं, गलत भी हो सकता है। ओनली फॉल्स गलत होगा क्या? सही भी हो सकता है। ट्रू एंड फॉल्स क्या बीच वाला है क्या? कोई ऐसा होगा क्या लड़का भी है और लड़की भी है? ऐसा तो होगा नहीं, या तो लड़का होगा या तो लड़की होगी। तो ट्रू एंड फॉल्स नहीं, तू भी नहीं, आइदर ट्रू, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। हाँ ये सही है। कोई भी स्टेटमेंट तभी होगा उसकी ट्रूथ वैल्यू या तो ट्रू होनी चाहिए या तो फॉल्स, एक ही होनी चाहिए। समझ में आ रहा है ना? एक से ज्यादा नहीं चलता। तो आपको समझ में आ रहा है चीजें, स्टेटमेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है। अभी यहां पर देखते हैं क्वेश्चन और है। क्वेश्चन कहता है कि इन मैथमेटिकल लॉजिक द ट्रूथ वैल्यू ऑफ फॉल्सिटी ऑफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड इट्स। एक मिनट, यहाँ पर अभी ये मैंने आपको सिखाया नहीं है कि इसको सिखाने के बाद बताता हूँ। ओके ये वाला देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या होता है, फैलेसी होता है, कॉन्ट्राडिक्शन होता है, टॉटोलॉजी होता है, स्टेटमेंट के प्रकार होते हैं, भी सीखा होगा। फिर ऐसे क्वेश्चन जो मैंने लिया था लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक? मुझे लगता है आप कर लोगे कि कौन सा स्टेटमेंट लॉजिक का स्टेटमेंट नहीं है, कौन सा सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं है। देखते हैं यहाँ पर स्टेटमेंट नहीं होगा जो, यहाँ पर देखोगे हमें सीधा मिल रहा है, प्लीज गेट मी ब्रेकफास्ट, प्लीज प्लीज नाश्ता दो ना प्लीज। सो इट इज अ रिक्वेस्ट, वी कैन से इट इज अ कमांड, इंपरेटिव सेंटेंस। तो ये सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं है। ये बोलता है कौन सा स्टेटमेंट नहीं है, यही नहीं है। डायरेक्ट मिल गया, अरे सर एबीसी तो चेक ही नहीं किया, तो चेक कर लेते ना, एबीसी चेक करते। क्या बोल रहे हैं बच्चों? डी बोल रहे हैं क्या? कुछ दो चार बच्चे ही चैट में लिख रहे हैं भाई, बाकी सब लोग क्या कर रहे हो? सब लोग आंसर दो चैट में, एवरीवन ट्राई टू गिव आंसर। देखो बच्चों यहाँ पर देखोगे तो पहला ऑप्शन है एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस सेवन इक्वल टू जीरो। इसको समझने की कोशिश करो बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस सेवन इक्वल टू जीरो। अगर सिर्फ इतना होता तो ये होता ओपन सेंटेंस, ये क्या होता? ओपन सेंटेंस। और अगर कोई ओपन सेंटेंस है तो वो क्या होता है? स्टेटमेंट नहीं होता है। तो सर इसका मतलब ये स्टेटमेंट नहीं होगा ना। क्यों सर ओपन सेंटेंस है? क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू के ऊपर डिपेंड है। अगर x की वैल्यू समझो 1 हो गई तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस सिक्स इंटू वन सिक्स माइनस सेवन। सो 1 माइनस सिक्स माइनस वन माइनस 13, ये माइनस 12 आ गया। सर जीरो आना चाहिए, तो ये इक्वल नहीं आया जीरो के, तो ये फॉल्स हो गया। लेकिन अगर x की वैल्यू 7 रख दी तो 7 स्क्वायर 49 माइनस सिक्स सेवन 42, 49 माइनस 42 7, 7 माइनस 1 जीरो, तो ये ट्रू हो गया। जब 7 रखोगे ट्रू आ गया, 1 रखा तो फॉल्स आ गया। तो x की अलग अलग वैल्यू के लिए इसकी ट्रूथ वैल्यू बदल जा रही है। होता है ना कभी कभी आपकी बेस्ट फ्रेंड या आपका बेस्ट फ्रेंड, है ना, मतलब बहुत ही ज्यादा कसमें खाता है, वादे करता है, बट जब उसके मम्मी पापा आ जाते तो बदल जाता है। मैं तो इसे जानता ही नहीं, ये कौन है, मैं कभी मिला नहीं, यही मेरे पीछे पड़ी है, यही मेरे पीछे पड़ा है। अरे पलट जाते हैं लोग। वैसे ही देखो ये जो स्टेटमेंट है, यहाँ पे x की वैल्यू 1 थी तो इसका आंसर आ गया था -12, यानी जीरो आना चाहिए तो नहीं आया, मतलब ये फॉल्स है। पर जब x की वैल्यू हमने 7 रख दिया तो ये 7 रखने के बाद जीरो आ गया, मतलब ट्रू आ गया, पलट गया। यानी कि x की वैल्यू के ऊपर डिपेंड है। x की वैल्यू अगर चेंज होती है तो इसकी ट्रूथ वैल्यू ही चेंज हो जाती है, इसीलिए इसको ओपन सेंटेंस बोलते हैं। तो अगर ये ओपन सेंटेंस है तो ये स्टेटमेंट नहीं होगा। लेकिन रुको, इस क्वेश्चन में x की वैल्यू 7 भी दी है कि व्हेन x 7, अगर सिर्फ इतना होता तो ओपन होता, स्टेटमेंट नहीं होता। x 7 रखो, 7 स्क्वायर 49 माइनस 6 7 42, 49 माइनस 42 7, 7 माइनस 7 जीरो आ रहा है, मतलब ट्रू है, ये ट्रू है। अगर ये फॉल्स भी आता ना तो भी चलता, अगर x की वैल्यू 2 दिया होता तो फॉल्स आता तो भी चलता, क्योंकि आंसर ट्रू या तो फॉल्स कोई एक आना चाहिए, बट आना चाहिए, कंफर्म होना चाहिए, तो वो स्टेटमेंट होगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट है। ये बोलता है कौन स्टेटमेंट नहीं है वो बताओ। ये स्टेटमेंट है, ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि ये स्टेटमेंट है, हमें तो जो स्टेटमेंट नहीं है वो चाहिए। समझ रहे हो ना? अब देखो द सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज जीरो। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने सीखा है कि जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये होता है इस तरह से, तो सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज जीरो। 1 भी
क्यूब रूट होता है 1 का, ओमेगा भी होता है, ओमेगा स्क्वायर भी होता है, इनका जो सम है वो 0 होता है। तो ये ट्रू है मतलब ये स्टेटमेंट है। सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब से उगता है, सही बात है, ये भी ट्रू है। अगर ये बोलता सन राइजेस इन द वेस्ट तो भी चलता, तो फॉल्स होता। अगर ट्रू है या फॉल्स है तो स्टेटमेंट है। ये जो है इंपरेटिव होने की वजह से स्टेटमेंट नहीं है। होप तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। पूरे चैप्टर का कंसेप्ट भी आपको समझा रहा हूं, टेंशन नहीं लेना। ओके ओके ध्रुवील, करते हैं बेटा, टेंशन मत लो। ओके वरद कहते हैं हमने बोर्ड्स के लिए किया नहीं है तो ये समझ आएगा क्या सर? बेटा कर लो, जो भी चैप्टर चल रहे हैं यहाँ पर उसको आप कर लो, और अगर नहीं भी किए होगे तो टेंशन मत लो यार, समझा तो रहा हूं मैं। हाँ बट जिसने वो किया होगा उसको और अच्छे से समझेगा। ओके ओमकार कदम बेटा, दूसरे चैनल का नाम मत लिखो बेटा इधर, है ना, ब्लॉक हो जाओगे बेटा। हाँ ठीक है चल, और देखते हैं अभी कुछ कंसेप्ट की जरूरत है क्या। देखो फिर से है कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक, फिर से आ गया है और मैं चाहूंगा आप करें। चलो पोल डाल दो सर, एबीसीडी पोल डाल दो, पीपल पीपल ओके पोल डाल दो। यस माय डियर, एकदम ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पर देखना है आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। अगर आपको आंसर आ रहा है तो आप चैट में डालो या अभी पोल आपको डिस्प्ले होगा, पोल पे करो। 5 इज एन इंटीजर, इंटीजर क्या होते हैं याद है आपको? देखो बच्चों, अगर मैं सिर्फ बोलूं 1 2 3 से लेके इन्फिनाइट तक, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। अगर मैं बोलूं 0 से लेके जो स्टार्ट होता है इसको बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं बच्चों? होल नंबर। और जो नंबर जो है ना इस तरह से निगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, इसको बोलते हैं इंटीजर। चीजें याद रखो, ये इंटीजर्स होता है। तो यहाँ पर बोला है कि 5 इज एन इंटीजर। हाँ भाई 5 इंटीजर है, ये सही बात है, ये सही बात है, ये ट्रू है। ये बोलता है नॉट अ स्टेटमेंट, ये तो स्टेटमेंट है, तो जो स्टेटमेंट नहीं है वो चाहिए। हाँ स्टेटमेंट है, ये नहीं चाहिए हम। द स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर इज अ प्राइम नंबर। कोई प्राइम नंबर है जैसे कि 3 है, 5 है, 7 है, इसका स्क्वायर करो। 3 स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25, 7 स्क्वायर 49। तो प्राइम नंबर का स्क्वायर प्राइम ही हो रहा है। अरे बाप रे, अरे बाप रे। लेकिन अगर प्राइम नंबर 2 है, 2 का स्क्वायर किया तो 4, क्योंकि 2 भी प्राइम होता है। ओके तो क्या प्राइम नंबर का स्क्वायर हमेशा प्राइम आ रहा है? नहीं, हमेशा प्राइम नहीं आ रहा है, तो ये फॉल्स है। तो अगर ये फॉल्स भी है तो भी ये स्टेटमेंट है। देखो कोई अगर ट्रू है तो भी स्टेटमेंट है, फॉल्स है तो भी स्टेटमेंट है, समझ रहे हो? एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, हर एक रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। हाँ सही बात है। कैसे सर? देखो बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? देखो बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर में a प्लस बी आई होता है, आपने 11th में सीखा। यहाँ पर जैसे कि 3 प्लस 2i है, तो ये 3 को हम बोलते हैं रियल नंबर है, और ये 2i मिलके हो जाता है इमेजिनरी नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है एक रियल और एक इमेजिनरी को प्लस करके। तो एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर समझो कि इस तरह से किसी रियल के साथ इमेजिनरी है तो कॉम्प्लेक्स बनता है। अगर समझो ये रियल नंबर 3 है, तो क्या हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे? ये रियल नंबर है, क्या इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे? अगर समझो कि मैं इसको ऐसे लिख दूं बच्चा, 3 को 3 प्लस 0i, इसको मैंने इस तरह से लिख दिया रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, तो 0i मतलब तो 0 होगा, 0 इंटू एवरीथिंग इज 0। तो ये 3 प्लस 0i तो 3 ही बन जाएगा। तो हर एक रियल नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं, तो ये सही है। देखो यहाँ कंसेप्ट भी आपके क्लियर हो रहा है, ये ट्रू है मतलब ये स्टेटमेंट है। बट ये तो बोलता है जो स्टेटमेंट नहीं हो वो बताओ। तो कॅन यू स्पीक इन मराठी? अरे तुला मराठी जमतं का? ए तुला इंग्लिश जमते का? नाही नाही, मला फक्त देशी जमते. अरे ए गाढवा, तुला दारू बद्दल विचारलं की काय? इंग्लिश जमते, मराठी जमते, देशी जमते? इथे विचारलंय कॅन यू स्पीक इन मराठी, तुला मराठी बोलता येतं का? म्हणजे असं विचारलंय, क्या आपको मराठी बोलने आती है? तो ये यू कैन सी दैट क्वेश्चन मार्क इज देयर। और मैंने पहले ही बताया था, अगर कभी आपको एक्सक्लेमेटरी हो, इंटरोगेटिव यानी क्वेश्चन हो, इन दैट केस दैट विल बी नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा।
अब यहाँ पर ये मत सोचना बच्चों कि मैं आपको एक ही क्वेश्चन को इतना टाइम में सिखा रहा हूँ। अब ये सोचना कि मैं 4 अलग-अलग ऑप्शन की मीनिंग बता के आपको पूरे चैप्टर के डेप्थ में लेके जा रहा हूँ कि हर एक चीज का मतलब क्या होता है। बेसिक लेवल तक बता रहा हूँ कि नेचुरल नंबर, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, यहाँ तक मैंने आपको सिखाया है। तो बिल्कुल यार एंजॉय करो चीजों को, मजा आएगा एकदम। और है कि नहीं सर, सब चल रहा है बराबर? पोल आया था, ये डी बोल रहे थे बच्चे। अरे पोल में काफी बच्चे कम पार्टिसिपेट किए। हाँ चैट दिख रहा है मुझे, मैं लैपटॉप आज लाया नहीं हूँ, मोबाइल में चैट देखना पड़ रहा है। चलो ठीक है। 1 जून का रिकॉर्डेड नहीं दिख रहा है। अच्छा, ओमकार कदम बेटा ब्लॉक हो जाएगा तू। ओमकार कदम को ब्लॉक कर दो। कर दिए ना ब्लॉक? शॉर्टकट के लिए अलग बुक करना है क्या सुरेश? यस बना सकते हो। अजय बोलते हैं वीडियो कभी भी देख सकते हैं क्या? यस देख सकते हैं बेटा। ये ओमकार कदम को पूरी तरह से ब्लॉक कर दो और उसका नंबर निकाल के बात करने बोलो जरा अमित सर को। वो स्टूडेंट नहीं है लग रहा है। ओके, व्हेन आई गेट दिस लेक्चर नोट्स, लेक्चर खत्म होने के बाद आपको आ जाएगा। डाउट पूछने के लिए कौन सा नंबर है बेटा? 1 हफ्ते के बाद हम एक नंबर रिलीज करेंगे आप लोगों के लिए, जरा 1 हफ्ता दे दो। ओके चलो, अभी देखते हैं ये कंसेप्ट हो गया, अभी हम नए कंसेप्ट पे जाते हैं। चलो एक और क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक, और मैं चाहूंगा कि आप इसका आंसर बताएंगे। कैन यू टेल मी? ओके और क्वेश्चन लो ना निशान। यस ले रहे हैं बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन लेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर लोगे क्या? यस लेंगे बेटा। डीपीपी के लिए सेपरेट बुक डाले क्या? यस डाल दो बेटा। पृथ्वीराज लिखते हैं ओमकार के तो लग गए। हाँ लग गए, क्योंकि गलती करोगे तो लग जाएंगे। क्या लगेंगे वो आप समझ लो। फॉर्मूला एंड शॉर्टकट के लिए एक ही बुक बनाई तो चलेगा? हाँ एक बुक बनाओ, और मैं फॉर्मूले, हैंड रिटन फॉर्मूले वगैरह सब अपने कोर्स में है, टेंशन मत लो। ये सी बोल रहे हैं ध्रुवील, बाकी लोग भी बताओ, सभी लोग बताओ क्या लग रहा है आपको बेटा? उसको कोर्स से निकाल दो ओमकार को, बोल दो सर को, वो स्टूडेंट नहीं है, कोई टीचर है, प्रमोशन करने आए हैं अपना। चलो अभी बच्चे क्या बता रहे हैं देखते हैं। कुणाल, उदय, आयान सब सी बोल रहे हैं। ओके ठीक है चलो, यहाँ पर देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। देखो 5+4, अरे सर गलत दिया है। बोले कैसे गलत है? अरे सर 5 और 4 9, मेरा छोटा भाई भी बताएगा घर पे। अच्छा ये गलत बोलता है, अरे तो क्या हुआ, उसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है, ये स्टेटमेंट है। देख या तो सही बोलना चाहिए या तो गलत बोलना चाहिए, चलेगा? तू कुछ तो एक ही बोल। तो ये गलत है, चलेगा? गलत है तो फॉल्स है, उसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है। 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अरे सर कॉम्प्लेक्स नंबर अभी अभी आपने बताया था a+bi होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा होता है बच्चों, a+bi होता है, समझ में आ रहा है? 0 बोलता है, 0 ओनली 0। तो अगर मैं समझो 0 लेता हूँ तो इसमें तो आई है ही नहीं, तो हम उसको 0i तो ले सकते हैं, 0i भी 0, 0+0 हो सकता है। तो यस ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह हो गया। 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड था। एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, 0 एक रियल नंबर है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी होगा, सीधी बात। ये भी ट्रू है, अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट है, फॉल्स है तो भी स्टेटमेंट है। x-3 = 14, देखो x-3 = 14। अगर मैं बात करूं x अगर 17 होगा तो 17 - 3 14 होगा, तो ये ट्रू होगा। लेकिन x की वैल्यू अगर 18 हो गई तो 18 - 3 कितना होगा? 14 नहीं होगा, तो ये फॉल्स हो गया। तो ये हो गया ओपन सेंटेंस, ये हो गया ओपन सेंटेंस। और अगर कोई ओपन सेंटेंस है तो वो नॉट अ स्टेटमेंट होता है। तो यही वो हमारा आंसर है जो स्टेटमेंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर, कोई दो ट्राइंगल है, दोनों कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट मतलब
इस तरह से सेम 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 होता है, तो वो सिमिलर भी होता है। सिमिलर मतलब दिखने में एक जैसे। तो हाँ, ये सही है, ये स्टेटमेंट है। तो हमें नॉट अ स्टेटमेंट कौन मिला? ये। समझे? सब लोग सी बोल रहे हैं? यस माय डियर्स। ओके। या अद्वैत बोल रहा मेरे कुछ चैप्टर पहले से हो गए, तो एक बार रिवाइज कर लेने का बेटा, टेंशन मत ले। ठीक है। यस, तुषार बोल रहा है एक्स की वैल्यू डिफाइन नहीं किया है, इसलिए सी ऑप्शन है। वेरी गुड बेटा। चलो ठीक है, चलो बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। रिकॉर्डेड दिखते नहीं है, दिखेगा बेटा, दिखेगा। आज हम लोग देख लेते हैं, ये लाइव होने के बाद सेव हो जाएगा, टेंशन मत लो। अभी यहाँ पर हो गया, अभी हम लोग आगे दूसरे टॉपिक में जाते हैं। ओके, आगे का टॉपिक करते हैं। अभी हमने स्टेटमेंट देख लिया है, अभी हम कनेक्टिव्स पे जाते हैं। एकदम ध्यान से देखना, कनेक्ट स्टेटमेंट हो गया है, कनेक्टिव्स पे जाते हैं। कनेक्टिव्स क्या होता है, एकदम अभी आपको समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन कैसे होते हैं? ओके, एकदम ये आसान नहीं होंगे, थोड़े डिफिकल्ट होंगे, बट अभी स्टार्टिंग है ना हमारे लेक्चर का, तो लेक्चर शुरुआत है। आप कंसेप्ट को समझो और तरीका समझो, और फिर आपको एकदम मतलब जो भी हम पीवाईक्यूज भी कराएंगे, जिससे आपको समझ में आएगा क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। देखो जो कनेक्टिव क्या होते हैं, सबसे पहले और कनेक्टिव होता है जो इस तरह से होता है, और फिर एक होता है कनेक्टिव होता है जो इस तरह से होता है, फिर एक होता है इफ देन करके होता है, जिसको इस तरह से एक एरो बनाते हैं, फिर एक होता है इफ एंड ओनली इफ करके होता है, और इसको हम इस तरह से डबल एरो बनाते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं कनेक्टिव्स। कनेक्टिव्स का मतलब क्या होता है? दो लोगों को जोड़ने वाला, दो लोगों को जोड़ने वाला। ओके, बिचौलिया भी बोल सकते हैं कि दो सेंटेंस को ज्वाइन करने वाले को हम कनेक्टिव्स बोलते हैं, इस तरह से। ठीक है, देखो इसको हम कंडीशनल भी बोलते हैं, इसको बाई कंडीशनल भी बोलते हैं। ओके, इसको कंजक्शन बोलते हैं, इसको डिसजंक्शन बोलते हैं। ये चीजें याद रखना है कि इसको क्या कहा जाता है। हर एक का दो दो नाम होता है, जैसे आपका भी स्कूल का नाम होता है ना, स्कूल का नाम कुछ अलग रहेगा और घर का नाम अलग रहेगा, वैसे इनके भी दो दो नाम होते हैं। स्पैम ना कर बेटा यार, स्पैम ना कर। ओके, 1.5 रियल नंबर है क्या? आयुष पुनेवार, यस। प्रवीण रॉन्ग बोल रहा है। प्रवीण लिख रहा है रॉन्ग सर। क्या रॉन्ग हुआ बेटा प्रवीण? मुस्तफिक बोलते हैं कि इस साल 50-50 रूल है क्या? नहीं है बेटा। निगेशन आपने नहीं लिखा, आयुष बोले मैं बताऊंगा अभी। नॉट भी होता है, यस बताता हूँ। ठीक है, क्या क्या लिख रहे हो बे तुम लोग? चलो, अभी देखो ये सारे जो है कनेक्टिव्स होते हैं, इतने सारे कनेक्टिव्स होते हैं। अब यहाँ पर बच्चा बोलता है नॉट नहीं लिखा आपने। देखो नॉट अलग होता है, ये जो नॉट है इसको भी मैं बताने ही वाला हूँ। इसको इस तरह से सिंबल होता है, इसको निगेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निगेशन। ये क्या होता है? किसी भी वाक्य को निगेटिव कर देता है, किसी भी सेंटेंस को हम निगेटिव कर देते हैं, तो ये निगेशन होता है। अभी यहाँ पर एक चीज ये सीखो कि स्टेटमेंट्स होते हैं, स्टेटमेंट्स एकदम ध्यान से देखो, मैं बताने जा रहा हूँ। स्टेटमेंट्स जो भी होते हैं उनको हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकते हैं, एकदम समझने की कोशिश करो। ओके, ओपन सेंटेंस अच्छे से सिखाओ गौरव मिस्त्री। ओके, ओपन सेंटेंस नहीं सीखा बेटा? ठीक है, मैं बताता हूँ ओपन सेंटेंस। हाँ, टेंशन ना ले बेटा। चलो, स्टेटमेंट पहले देखो। देखो जैसे कोई एक स्टेटमेंट है कि राजू इज स्मार्ट एंड काजू इज वीक। इस तरह से कोई एक कंपाउंड स्टेटमेंट है। क्या बेटा? कंपाउंड, समझ रहे हो? कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड, कंपाउंड मतलब ये होता है कि जब एक से ज्यादा लोग मिलेंगे ना, तो कंपाउंड होता है। यहाँ पर देखोगे कि एक से ज्यादा लोग हैं, ये एक पहला और ये एक दूसरा, बीच में यहाँ देखोगे तो इसको हम बोलते हैं कनेक्टिव्स। क्या बोलते हैं? कनेक्टिव्स। कनेक्टिव्स मतलब जो दो सेंटेंस को जोड़ता
है, इसको क्या बोलते हैं, कनेक्टिव्स बोलते हैं। एकदम समझने की कोशिश करो। तो राजू इज स्मार्ट, तो ये एक सेंटेंस, इसको हम नाम दे सकते हैं कि समझो ये पी, एक स्टेटमेंट का नाम दिया, हमेशा हम लोग यही नाम देंगे। क्या क्या नाम दे सकते हैं, पी दे सकते हैं, क्यू और आर, ज्यादातर ये देना है, या तो फिर एस। ओके, तो कभी भी स्टेटमेंट को इस चैप्टर के अंदर ये डिफाइन किया है कि आप पी नाम देना चाहिए सबसे पहले। अगर एक है तो, दूसरा स्टेटमेंट है तो आप उसका नाम रखोगे क्यू, तीसरा स्टेटमेंट है तो आर, और चौथा है तो एस। इस तरह से खुद ही नाम दे सकते हो। तो जैसे राजू इज स्मार्ट, इसको हमने नाम दिया कि बाबा ये इसका मतलब पी है, राजू इज स्मार्ट, इसका नाम हमने क्या रखा, पी। अब ये दूसरा जो है काजू इज वीक, इसका हम नाम रखते हैं क्यू, स्मॉल लेटर, काजू इज वीक। अब ना जैसे कि आप 12th स्टैंडर्ड की जो बुक पढ़ते हो ना, उसमें सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के लिए आता है कि ये जो दिया हुआ स्टेटमेंट है ना, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखो। तो कैसे लिखते हैं सिंबॉलिक फॉर्म, यहां देखो, जैसे राजू इज स्मार्ट, इसको हमने नाम दिया पी, तो पी। ये एंड को इस तरह से दिखाते हैं, इस तरह से उल्टा भी, एंड। काजू इज वीक, काजू इज वीक क्या है, क्यू, इस तरह से। ये का जो है आंसर हो गया, ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म, ये हो गया सिंबॉलिक फॉर्म। समझ में आया। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है कि कोई भी एक स्टेटमेंट है, एक से ज्यादा उसमें स्टेटमेंट है, यानी कंपाउंड स्टेटमेंट है, उसको जोड़ने वाला एक कनेक्टिव होता है। कनेक्टिव क्या क्या होते हैं वो मैं बता रहा हूं आपको। कनेक्टिव होता है और, एंड, इफ, देन, इफ एंड ओनली इफ। इसके अंदर एक निगेशन होता है। निगेशन मतलब क्या, जैसे कि यहीं पर मैं बोलता इसी के अंदर कि राजू इज नॉट स्मार्ट, एकदम ध्यान से देखना। अब राजू इज नॉट स्मार्ट, तो यहां पर हमने क्या किया है, राजू स्मार्ट है उसको पी नाम दिया है, राजू इज स्मार्ट वो पी है, तो नॉट मतलब इस तरह से निगेशन पी। तो पी क्या है, राजू इज स्मार्ट, निगेशन पी, राजू इज नॉट स्मार्ट। तो मेरा निगेशन मतलब नॉट, ऐसे ऐसे ऐसे, ये निगेशन। कनेक्टिव्स में हम क्या करते हैं, ये तो निगेशन हो गया। कनेक्टिव्स में देखो, जैसे यहाँ बीच में एंड है, तो एंड के लिए इस तरह से होता है। अच्छा, एंड को बट होगा तो भी एंड ही अज्यूम करना, कभी कभी बट दिया होता है, बट मतलब भी एंड, बट मतलब भी एंड। ओके, और मतलब इस तरह से होगा, वी होगा, डिसजंक्शन बोलते हैं। कंजक्शन मतलब क्या होता है, एंड होता है, इस तरह से उल्टा होता है। समझ रहे हो। ओके, यस, क्या क्या लिख रहे हैं, यस, ओके, चलो चलो, आ रहा है, बच्चों को समझ में आ रहा है। अब एकदम ध्यान से देखना, ये जितने भी कनेक्टिव्स हैं उनके लिए अब हम ट्रूथ टेबल सीखेंगे कि ट्रूथ टेबल क्या होता है। ओके, एकदम ध्यान से देखना है ट्रूथ टेबल क्या होता है। सबसे पहले हम निगेशन के लिए देखते हैं, नॉट के लिए ट्रूथ टेबल। देखो बच्चों, अगर कोई स्टेटमेंट पी है और उसका अगर हम निगेशन करना चाहते हैं, पी का निगेशन, तो क्या होगा। यहां पर आपको ऑप्शन हमेशा समझनी चाहिए कि कोई भी स्टेटमेंट है उसकी दो ही ट्रूथ वैल्यू होती है। कौन सी ट्रूथ वैल्यू होती है, या तो वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। सेंटेंस ट्रू है, स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो अब पी का निगेशन क्या होगा, जैसे पी ट्रू है तो ट्रू का निगेशन क्या होगा, फॉल्स, फॉल्स का निगेशन क्या होगा, ट्रू। ये हो गया हमारा टेबल, ट्रूथ टेबल, किसके लिए, नॉट के लिए। अभी यहीं पर अगर मैं बोलूं कि और के लिए मैं ट्रूथ टेबल बना रहा हूं, ट्रूथ टेबल, तो क्या होगा, एकदम ध्यान से देखना। अब और के लिए हमें कंजक्शन की जरूरत होगी, एक पी और क्यू है इस तरह से, और हमें जरूरत होगी पी और क्यू इस तरह से, पी और क्यू। यहां पर निगेशन एक ऐसा था जो अकेला होता है, जिसमें कंपाउंड नहीं होता। निगेशन एक किसी एक के साथ आता है, जैसे पी के साथ निगेशन पी आ गया, बस वो एक जन के साथ आ सकता है। बट जैसे ये और हो गया, एंड हो गया बच्चों, और, एंड, इफ, देन, इफ एंड ओनली इफ, यहां पर कम से कम दो लोग होने चाहिए, पी क्यू, इस तरह से दो जन होने चाहिए, दोनों के बीच में ही ये होता है। समझ में आ रहा है। तो जैसे यहाँ पर पी और क्यू इस तरह से दिया होगा, पी क्यू इन दोनों के बीच में और है, इस तरह से पी क्यू के बीच में और है, तो अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान देनी है कि कभी कभी स्टेटमेंट में ओनली पी क्यू हो सकता है, कभी कभी स्टेटमेंट में पी क्यू आर तीन जन हो सकते हैं।
2 स्टेटमेंट हो सकते हैं या तो 3 स्टेटमेंट हो सकते हैं। अगर 2 स्टेटमेंट है तो आपको 4 ऑप्शंस लेने होते हैं, 3 स्टेटमेंट है तो आपको 8 ऑप्शंस लेने होते हैं। 2:n का फॉर्मूला होता है। अगर 2 स्टेटमेंट है तो 2:2 4 होता है, 3 स्टेटमेंट है तो 2:3 8 होता है। तो ये कंसेप्ट होता है n की जगह नंबर ऑफ स्टेटमेंट होते हैं। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि जैसे पी क्यू 2 ही जन है ना, पी क्यू 2 ही जन है ना, आर है क्या? नहीं, एक्चुअल में हमें पी क्यू आर होगा तो 3 जन होते हैं, तो 8 ऑप्शन लेने पड़ते हैं। जो बता रहा हूँ ये फिक्स है, पूरे चैप्टर में यही करना है बार बार। जो मैं बताने जा रहा हूँ वो पूरे चैप्टर में बार बार यही करना है, यही चीज हर बार करना है। जब भी ट्रूथ टेबल बनेगा यही करना है। अब यहाँ पर पी क्यू 2 ही जन है तो 4 ऑप्शन आएगा। 4 ऑप्शन में देखो 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स करने का, इस तरह से 4 ऑप्शन है, 4 का आधा 2, तो 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स करना है, 2 बार ट्रू करना है, 2 बार फॉल्स करना है, एक तरह से। पी हो गया। क्यू में क्या करेंगे? 2 बार ट्रू था, उसका आधा, 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स। जो मैंने ये सिखाया ये पैटर्न है, इसको हर बार यही करने का। जब भी पी और क्यू को लेकर ट्रूथ टेबल बनाओगे तो ये फिक्स्ड है, हर बार 2 बार टी 2 बार एफ, फिर 1 बार टी एफ, ये फिक्स्ड पैटर्न है। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ये बच्चे काफी चीजें लिख रहे हैं, जो भी बच्चों को पता है, वेरी गुड बच्चों। ओके, नागू इज बैक। यस यस यस, मैं सब बताने वाला हूं। तो ये ट्रूथ टेबल होता है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे? देखो ये ट्रूथ टेबल है। अभी मैं यहाँ पर ये और हुआ, ऐसे एंड का भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं भी बताऊंगा, रुको। पी एंड क्यू, पी क्यू पी एंड क्यू, एकदम ध्यान से देखना, चीजों को मैं आसान करके देने वाला हूँ। ये पी क्यू पी देन क्यू, देखो हर एक के लिए टेबल बनेगा और ये रूल है, इसको फॉलो करना है। ओके, पी क्यू पी डबल एरो क्यू, देखना हर एक के लिए ट्रूथ टेबल है और सब में आपको कुछ ना कुछ सिमिलरिटी मिलेगी। तो यहां पर जो मैंने आपको तरीका सिखाया है कि जब भी 2 जन होते हैं पी और क्यू, ऐसे में 2 स्टेटमेंट है तो आप 4 ऑप्शन लोगे, 2 बार टी 2 बार एफ, फिर एक टी एफ। हाँ, वैसे ही यहां पर भी देखो ये एंड है, ये क्या है? एंड। इसमें भी वही होगा, 2 बार टी 2 बार एफ और टी एफ। देखो ये क्या है? कंडीशनल है, इस तरह से। इसमें भी क्या होगा? पी क्यू 2 जन है, 2 बार टी 2 बार एफ, फिर टी एफ। यहां पर भी देखो पी क्यू 2 जन है, ये बाई कंडीशनल है, तो 2 बार टी 2 बार एफ, टी एफ। ये मतलब फिक्स पैटर्न है, समझ में आ रहा है ना आपको? अभी समझ में आया होगा। ये पैटर्न फिक्स है, स्टार्टिंग में यही लिखना है। देखो सब में मैंने सेम ही लिखा है, सिर्फ ये आंसर बदलेगा। आंसर का रूल होता है, उसको याद करना होगा बच्चों। टाइम खत्म होने आया, फिर भी मैं बता देता हूँ। अभी खत्म हो रहा है 2 मिनट में। ओके, 5 मिनट ले लेंगे, कोई बात नहीं, इसके बाद भी लेक्चर है ना। हाँ ठीक है। देखो और में क्या याद रखना है? और में क्या याद रखना है? और में ये याद रखना है कि अगर एक भी टी हुआ तो टी आंसर आएगा, अगर एक भी टी हुआ तो टी आएगा। दोनों एफ है तो ही फॉल्स, अगर एक भी टी है तो टी है, हाँ टी, ये टी नहीं, ये वाला टी है, ये नहीं, एक टी मिल गया ना तो टी, एक भी टी है नहीं तो फॉल्स। रूल याद रखो। और का रूल क्या होता है? एक ही टी असेल तर टी, एक भी टी होगा तो टी। ठीक है। एंड का रूल क्या है? एंड का, अगर दोनों टी है तो ही टी, दोनों टी है नहीं तो फॉल्स, दोनों टी नहीं है फॉल्स, दोनों फॉल्स। समझ में आ रहा है? एंड का रूल क्या होता है? दोनों टी होगा तो ही टी। और का रूल क्या था? और का, अगर दोनों में से एक भी टी दिखा, एक भी टी दिख गया तो ट्रू। और में, एंड में क्या? एंड में दोनों टी होगा तो ही टी, नहीं तो फॉल्स। इसमें क्या होता है? एरो में। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? ओके, यस, वेरी गुड बेटा, सब चैट में बता रहे हैं बच्चे। देखो यहां पर ये एरो है, एरो में एक फिक्स होता है कि पहले टी है, इसको बोलते हैं इफ टी देन एफ, इसको इफ देन बोलते हैं, इफ देन। अगर पहले टी है फिर एफ है तो फॉल्स होता है,
नहीं तो अदरवाइज हमेशा ट्रू होगा। समझ में आ रहा है? समझो पहले टी है फिर एफ है, ये जो कंडीशन है ये क्या होगा, फॉल्स होगा। नहीं तो हमेशा पहला टी दूसरा एफ है, नहीं तो ट्रू, हमेशा ट्रू होगा। पहला टी है नहीं तो ट्रू, टी है नहीं तो ट्रू, यानी ये फिक्स्ड है, ये होना चाहिए तो ही फॉल्स। इसके लिए आपको ये याद करना है, अलग से ट्रिक है। टी देन एफ होगा तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, इस तरह से। अभी डबल एरो मतलब क्या होता है बच्चों, डबल एरो मतलब कि अगर दोनों सेम है तो ट्रू, अगर दोनों सेम है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, अदरवाइज फॉल्स। सेम है क्या, नहीं तो फॉल्स, सेम है नहीं तो फॉल्स। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। समझ में आ रहा है? स्पैम मत कर बेटा सुजल, स्पैम नहीं करते। तो यहाँ पर ये ट्रूथ टेबल्स है, ये पूरे चैप्टर में बार बार यूज होगा, 12th के बोर्ड एग्जाम के लिए काम आएगा। ओके, और ये सारे जो रूल्स मैं बता रहा हूँ, ये सीटी में ऐसा ट्रूथ टेबल बनाने नहीं पूछा जाता, बट कोई भी कंडीशन दे देगी कि भाई एफ और टी है, बीच में एरो है, तो बताओ आंसर क्या आएगा, उसका यूज करना होगा। तो आपको ये टेबल आना चाहिए, टेबल नहीं आएगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा है बच्चों? यस। तो यहाँ पर सारे निगेशन का मैंने बता दिया, और का बता दिया, इनका ट्रूथ टेबल मैंने बता दिया। अच्छा, ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट होते हैं, जब दो स्टेटमेंट एक साथ आएंगे उसको कंपाउंड कनेक्टिव होगा तो कंपाउंड होता है, इस तरह से सिंबॉलिक फॉर्म लिखा जाता है। अभी एक आधा क्वेश्चन देखते हैं, अगर रिलेटेड है तो हम देखते हैं, आपको भी समझ में आएगा कैसे करना होता है। देखो यहाँ पर बोला है क्वेश्चन, जरा समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन क्या बोला है देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड मतलब एक से ज्यादा होते हैं, जोड़ीदार होते हैं, नॉट जो नहीं है। जैसे यहाँ देखते हैं, आनंद आइदर लाइक्स क्रिकेट और टेनिस। देखो यहाँ पर और है, दो सेंटेंस है, आनंद क्रिकेट पसंद करता है या तो टेनिस, तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट है, बट ये बोलता है जो नहीं है वो बताओ। आनंद क्रिकेट पसंद नहीं करता और टेनिस भी पसंद नहीं करता, यहाँ पर भी दो सेंटेंस है, यहाँ पर नाइदर नॉर है, देखो ये कनेक्टिव है, तो ये भी है कंपाउंड। राजू को चाय पसंद है लेकिन राजू को कॉफी पसंद नहीं है, तो बट मतलब एंड होता है, ये भी कंपाउंड स्टेटमेंट है। 4 और 5, 4 या 5, स्टूडेंट डिड नॉट अटेंड, देखो ये एक ही सेंटेंस है। अब तुम बोलोगे यहाँ और है, बट और 4 और 5 के बीच में कोई दो अलग अलग सेंटेंस नहीं है, जो नाउन है वो दो है बट सेंटेंस एक ही है, तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट नहीं है, ये सिंपल स्टेटमेंट है, ये एक ही है, एक ही है, दो नहीं है। समझ में आ रहा है? तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट नहीं है, सिंगल स्टेटमेंट है। जो सी बोल रहे हैं बेटा, सी कैसे हो रहा है, नाइदर और नॉर भी, समझ में आ रहा है? ये कंपाउंड है, और में काउंट होता है, नाइदर नॉर। अब नॉर को यहाँ पर एक है कि देखो इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना, अलग लिखा जाता है। देखो आनंद पी, आनंद लाइक क्रिकेट पी, आइदर और मतलब और, टेनिस क्यू, इस तरह से। अगर यही आनंद नाइदर लाइक क्रिकेट, तो आनंद को क्रिकेट नहीं पसंद है, नॉर टेनिस, आनंद को टेनिस भी नहीं पसंद है। नाइदर नॉर होगा तो हम एंड लगाते हैं, ये चीज शॉर्टकट पे याद रखो। कभी भी नाइदर नॉर होगा तो हम एंड यूज करते हैं, अगर सिंबॉलिक करना हुआ तो याद रखो। हाँ, अब यहां पर देखो सिंबॉलिक फॉर्म मैंने सिखाया है, खत्म कर रहे हैं। नागपुर इज इन महाराष्ट्र, पी, थोड़ा बड़ा कर दें इसको, नागपुर महाराष्ट्र में है, ओके, इसका नाम क्या है, पी है। चेन्नई इज इन तमिलनाडु, क्यू है। देन द कंपाउंड प्रोपोजिशन, नागपुर इज इन महाराष्ट्र, इसका नाम क्या है, नागपुर इज इन महाराष्ट्र, पी। एंड मतलब क्या होता है, इस तरह से एंड, चेन्नई इज इन तमिलनाडु, यहाँ पर क्या बोला, चेन्नई इज इन तमिलनाडु, वो तो क्यू है, तो पी एंड क्यू। ये बड़ा आसान था, समझाने के लिए दिया है, ऐसे क्वेश्चन सिटी में नहीं पूछे जाते, प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं मैं खाली, पहला लेक्चर है। ओके, कंसेप्ट समझ लो, फिर हम एडवांस लेवल क्वेश्चन करेंगे। काफी बच्चे ऐसे भी जिन्होंने अभी तक बोर्ड के लिए तैयारी नहीं किया है। पी एंड क्यू कहां पर है, देखो ये देखो, ये बी दो बार लिख दिया यहाँ, पी और क्यू नहीं, पी एंड क्यू यस, पी निगेशन तो है ही नहीं कहीं पर, तो बी ऑप्शन सही है। होप सो आपको समझा होगा कैसे किया जाता है। अब देखो यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं, क्या है देखो, द वेदर इज बैड, पी, मौसम खराब है, पी, इंडिया वॉन द क्रिकेट मैच, क्यू। अब इसको बदलना है,
देन द कंपाउंड स्टेटमेंट इन स्पाइट ऑफ बैड वेदर, देखो यानी बैड वेदर को पी समझा, इन स्पाइट बैड वेदर, खराब मौसम होने के बावजूद इंडिया वॉन द क्रिकेट मैच। तो यहाँ पर हम ऐसे कर सकते हैं, इन स्पाइट को हटाएंगे ना तो यहाँ बट आ जाएगा, वेदर इज बैड बट इंडिया वॉन द क्रिकेट मैच। तो बट मतलब क्या होता है, एंड, इंडिया वॉन द क्रिकेट मैच क्यू, तो इस तरह से होना चाहिए पी एंड क्यू, है ना। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपका जो बोर्ड का एक्सरसाइज है चैप्टर का, लॉजिक चैप्टर का, 12th का बुक का, उसको अच्छे से करो तो आपकी प्रैक्टिस होगी ये सब चीजों की। हाँ। यहां पर देखो एक क्वेश्चन है, सिंबॉलिक फॉर्म करना है। अब ये सब मैंने सिखाया नहीं, सिखाता हूँ, सफिशिएंट वगैरह। हाँ देखो ये पहले बता देता हूँ। देखो जो जो टॉपिक है ना, मैं टॉपिक वाइज एमसीक्यू ले रहा हूँ। टाइम हो गया ना, मैं एक क्लास लेता हूँ। देखो ये कर रहे हैं हम लोग, अभी पीछे एक दो क्वेश्चन मैंने टॉपिक सिखाऊंगा तो उससे रिलेटेड कराऊंगा, मैं टॉपिक वाइज एमसीक्यू ले रहा हूँ। देखो बच्चों यहाँ पर है, गर्ल्स आर हैप्पी पी, गर्ल्स आर हैप्पी, गर्ल्स आर प्लेइंग क्यू, देन द कंपाउंड स्टेटमेंट इट इज नॉट ट्रू। देखो बच्चों इट इज नॉट ट्रू मतलब होता है निगेशन, इट इज नॉट ट्रू मतलब निगेशन, दैट द गर्ल्स आर नॉट प्लेइंग। देखो गर्ल्स आर प्लेइंग क्या है, क्यू, गर्ल्स आर प्लेइंग क्यू है, ये बोल रहा है गर्ल्स आर नॉट प्लेइंग, प्लेइंग क्यू है, नॉट प्लेइंग निगेशन क्यू। ओके, फिर यहाँ क्या है, बट, बट को मैंने सिखाया एंड होता है, दे आर हैप्पी, दे मतलब गर्ल्स आर हैप्पी पी, तो इस तरह से, ये इस तरह से हो गया। तो ये है क्या, देखो कहीं पर, ये कहां पर है, देखो दिख रहा है, ये है क्या, निगेशन क्यू एंड पी, नहीं, क्यू और निगेशन पी, निगेशन ऑफ निगेशन क्यू एंड पी, ओहो यहाँ पर दो दो ऑप्शन सही दिख रहे हैं, निगेशन क्यू, अच्छा ये दी गया, अब ये दोनों सही लग रहे हैं, बी और सी, क्या लग रहा है जरा बताओ तो। इट इज नॉट ट्रू, बाहर निगेशन, दैट द गर्ल्स आर नॉट प्लेइंग, गर्ल्स आर नॉट प्लेइंग निगेशन क्यू, बट, बट मतलब एंड, दे आर हैप्पी, गर्ल्स आर हैप्पी पी, तो ये सही है। तो ये कहां पर दिख रहा है, निगेशन ऑफ निगेशन क्यू एंड पी। इसका देखो यहाँ पर दो दो ऑप्शन सही दिख रहा है, क्वेश्चन में गड़बड़ी है। एक बार इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ, निगेशन को अंदर डाल दूं बच्चों, तो ये ऐसे भी होता है, निगेशन आगे सिखाऊंगा मैं आपको। निगेशन अंदर गया तो इसके पास गया, निगेशन अंदर गया तो इस एंड का और हो जाता है, निगेशन अंदर गया तो निगेशन पी हो जाता है। अब माइनस माइनस कैसे प्लस होता है, वैसे निगेशन निगेशन कैंसिल आउट होकर ओनली क्यू आता है और निगेशन पी। तो ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। यहाँ पर दिया है देखो, ये बी और सी दोनों सही दिए हैं, तो यहाँ पर गड़बड़ी है, ऑप्शन दोनों सही है, क्वेश्चन में गड़बड़ी, ऑप्शन में समझने की कोशिश करो। तो ये निगेशन का कंसेप्ट है, हम कैसे निगेशन को अंदर भेजते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो मैं वो सब चीजें नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ओके। ध्रुविल कहते हैं नोटबुक किस टॉपिक के लिए बनानी है, बेटा लाइन से जो मैं बताते जा रहा हूँ लिखते जाओ अच्छे से नोट करके, है ना, मैथ्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये बी और सी दोनों ही सही लग रहे हैं, क्वेश्चन के ऑप्शंस सेम सेम दिए है। ऐसे क्वेश्चन देखो अभी सीटी में इस साल आंसर की आई, जिसमें बहुत से लोगों ने ऑब्जेक्शन रेज किया था, उसमें से सीटी सेल की तरफ से भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शन थे जो एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं था, या एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट थे, तो उसमें बच्चों को फुल मार्क्स दिए गए हैं। ओके। जय पूछ रहा है आप कहाँ से लाइव हो, बेटा मैं मुंबई से लाइव हूँ, हमारे स्टूडियो से लाइव हूँ बेटा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर बी भी सही है, सी भी सही है। सीटी में अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो उसमें क्या होता है कि फुल मार्क्स दिया जाता है, ठीक है। चलो, होप सो आपको समझा होगा। अभी सेकेंड लेक्चर का टाइम हो गया है, लगभग 1 घंटे हो गए, जाना चाहिए। बहुत मजा आ रहा है आपके साथ, हमारे साथ बने रहे बच्चों, रोज आया करो। अभी कल मैं इसका आगे कराऊंगा, ट्रूथ टेबल के बाद जैसे होता है निगेशंस क्या होते हैं वगैरह, एंड ऑल एवरीथिंग मैं बताऊंगा, लॉज वगैरह बताऊंगा, लॉजिकल सर्किट बताऊंगा, टॉपिक बता के उससे रिलेटेड एमसीक्यू कराऊंगा। फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस साल आए थे, उसके पहले जो आए थे वो सब कराऊंगा, और उसके बाद और भी हाई लेवल क्वेश्चन कराऊंगा। बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस होगी, ठीक है बच्चों। हाँ, अभी कोर्स के अंदर ना आपको डीपीपी अवेलेबल है ना। आप अगर कोर्स में जाते हैं तो आपको एक डीपीपी नाम का फोल्डर मिलेगा, तो वहां पर से आप डीपीपी जो है एक एक करके रोज एक एक ट्राई करने का, जैसे लॉजिक चैप्टर के दो तीन चार डीपीपी अवेलेबल है, तो सॉल्व करने का ट्राई करो। तो अभी तुरंत नहीं करना चाहे तो रुक जाओ जरा, 2-3 लेक्चर हो जाने दो, पहले सीख लो,
फिर आपको क्या करना होगा, हमने डीपीपी अपलोड किया आपके लिए, उसको सॉल्व करना है, फिर चैप्टर पूरा होने के बाद आपको टेस्ट देना है। ओके, अपने दोस्तों को भी बताओ इस बैच में आने के लिए। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, कल वापस आऊंगा और आगे का सिखाऊंगा। बाय एवरीवन, टेक केयर।